हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ राजनीतिक विज्ञान। जी हाँ, राजनीतिक विज्ञान का जो पहला बुक है आप लोगों का समकालीन विश्व जन राजनीति, उसका मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर बताने वाला हूँ। शीत युद्ध का दौर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान, ठीक ना, पाठ्य पुस्तक। तो जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे, जब 11 क्लास में थे, क्लास 11th में थे आप लोग, ठीक ना, क्लास जब 11th में थे आप लोग, तब आप लोग का जग के द्वारा कोई भी मॉडल प्रश्न नहीं आया था, ठीक ना। जग के द्वारा कोई मॉडल प्रश्न नहीं आया था, जिस कारण से आप लोगों को बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, यानी कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा आप लोग को पैटर्न नहीं मालूम पता चल रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान पे ज़्यादा फोकस दिलवाऊंगा, और एक सूचना भी देता हूँ कि आप लोग राजनीतिक विज्ञान पे ज़्यादा ही आप लोग इसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक ना। क्योंकि जैसे 12th में आप लोग देखे होंगे कि 12th का भी इसमें ना तो सिलेबस निकला था और ना ही इसका जाके आपका जेक के द्वारा जो आता है मॉडल सीट 3-3 सेट करके 11th में आया था, ठीक ना ही अन्य विषय की तुलना में इसका नहीं निकला था, जिस कारण से आप लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इस पर ज़्यादा जोर लगाइए, ज़्यादा पढ़िए, इसको ज़्यादा मेहनत कीजिए। मेरे कहने का उद्देश्य यह है, जिस कारण से मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसे याद कीजिएगा और पढ़िएगा। इस बार भी शायद आ सकता है इसका जग के द्वारा मॉडल सीट, नहीं भी आ सकता है, ठीक ना। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग तैयारी कीजिएगा तो जम की तैयारी कीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा, ठीक ना। तो देखिए, ये रहा विषय सूची, फटाफट देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। अध्याय 1 में शीत युद्ध का दौर पढ़ना होगा। अध्याय 2 में दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ना होगा। अध्याय 3 में देखिए समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व, ये सब सारे आप लोग को पढ़ने होंगे। चलिए आज मैं आपको शीत युद्ध का दौर बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली क्या है चीज़ शीत युद्ध का दौर, इसे क्यों कहा जाता है, सारे के सारे डिटेल में बताऊँगा। तो ये देखिए शीत युद्ध पहला का अध्याय पहला, शीत युद्ध का दौर। इसमें क्या होता है, शीत युद्ध का दौर किस काल को कहा जाता है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए इसे कि 1945 के बाद जो युद्ध हुआ था उसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है, ठीक ना। सरल भाषा में एकदम समझिए आप लोग, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को सरल भाषा में समझिए कि 1945 के बाद जो युद्ध हुआ उसे शीत युद्ध का दौर कहते हैं। यानी कि 1945 के बाद जितने भी सारे युद्ध हुए उसे शीत युद्ध का दौर कहते हैं। इसमें आप लोग को और ये पढ़िएगा आप लोग पूरा इस चैप्टर को आप आसानी से, तब आप लोग को पता चलेगा कि शीत युद्ध क्या हुआ। इसमें दो महाशक्तियाँ थी, ठीक ना, जिसमें से एक था अमेरिका और एक सोवियत संघ यानी कि रूस, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के बीच क्या हुआ था, हौड़ चल रहा था। किस चीज़ का हौड़ चल रहा था, तो हथियारों का हौड़ चल रहा था, और भी सारे बहुत चीज़ है जिसको आपने इसे पढ़िएगा तब जाके आप जान पाएंगे, ठीक ना। अमेरिका ने जैसे परमाणु बम गिरा दिया, किस पे गिराया था, जापान पे गिराया था। कब गिराया था, अगस्त 1945, ठीक ना। जापान में किस जगह पे गिराया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक ना। ये सब सारे आप पढ़िएगा तब आपको इसमें पता चल जाएगा। तो चलिए मैं सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए आपका पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप लोग इसको चारों को पढ़िए, चारों ऑप्शन को, और कौन सा एक गलत है इसमें। तो देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी, ये बिल्कुल सही है। ये तो गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ये महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये क्या है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये भी। आगे देखिए क्या है, शीत युद्ध ने हथियारों की हौड़ शुरू की, ये बिल्कुल सही है। आपको मैंने पहले ही बताया अभी तुरंत कि शीत युद्ध की क्या है, हथियारों का हौड़ भी था, शुरू हो गया उससे। और देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, नहीं, ये आपका गलती हो जाएगा, सिर्फ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, ठीक ना। तो ये बिल्कुल आपका आंसर घ नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गुण निरपेक्ष
आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है। तो बताइए क्या हो जाएगा 2 नंबर का आंसर। तो ये 2 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, इसमें प्रकाश नहीं डालता है। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ठीक, तीसरा नंबर देखिए आप लोग, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत लगाइए, चिन्ह लगाइए। तो इसमें आप लोग को लगाना है चिन्ह, यानी कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। कथन को पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है क नंबर, गठबंधन के सदस्य देशों में को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। बताइए ये सही है या गलत। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या है सही का निशान लगाइएगा। ठीक, और दूसरा नंबर देखिए, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो आप इसके सामने सही का चिन्ह लगा दीजिए। आगे देखिए ग नंबर, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। तो बताइए क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है। जब आप किसी एक देश पे या फिर एक सदस्य देश पर आक्रमण करते थे तो इससे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। आगे देखिए घ नंबर, महाशक्तियों सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित कराने में मदद करती थी। बताइए, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करती थी। आगे देखिए चौथा नंबर, ठीक ना, वो कंप्लीट हो गया। आप चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक के सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था। ठीक ना, जो शीत युद्ध हुआ था उसमें आप लोग का किस गुट से संबंध रखता था। पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया और श्रीलंका, सारे के सारे आपको बताने हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ एक एक करके। जो पोलैंड था वो पूर्वी गुट से संबंधित रखता था, यानी कि सोवियत संघ के गुट से संबंधित रखता था। आगे देखिए ख नंबर, फ्रांस किस गुट से संबंधित रखता था। तो ये पश्चिमी गुट से संबंधित रखता था, अमेरिका का गुट। ठीक ना। जापान देखिए, जापान किस गुट से संबंधित रखता था। तो पूंजीवादी गुट से। नाइजीरिया किस गुट से संबंधित रखता था। ठीक ना, ये जुड़ा था तो समाजवादी गुट से जुड़ा हुआ था। उत्तरी कोरिया ये भी समाजवादी गुट से, और श्रीलंका ये भी समाजवादी गुट से। ठीक ना, पूरी आप लोग याद कर लीजिए, इसे पूरा कंप्लीट समझ लीजिए। अगर आप लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग को पढ़ना होगा, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा तो लाइन बाय लाइन में भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे लिए। ठीक ना, आप लोग खाली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को किस तरह से पढ़ने हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को दूंगा मैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक ना, चलिए फिलहाल मैं आपको ये अध्याय वाला आपको कंप्लीट करा देता हूँ। 5वां नंबर प्रश्न देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। ठीक है, शीत युद्ध में क्या हुआ देखिए, हथियारों का होड़ शुरू हो गया और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं क्या हुई, पैदा हुई। एक तरफ से हथियारों का होड़ हो गया और नियंत्रण कैसे करें भाई, तो पूरी से आप कैसे लिखिएगा उत्तर देखिए मैं बताता हूँ। इन दोनों प्रतिक्रियाओं के कारण थे, क्या कारण थे जिस कारण से ये दोनों प्रतिक्रिया जो शुरू हो गई। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, हाँ यह सही है कि शीत युद्ध से ही हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। ठीक ना, जहाँ तक हथियारों की होड़ के कारणों का सवाल है, संदेह और प्रतिद्वंद्विता के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक ना, संदेह और प्रतिद्वंद्विता के कारण ये क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक ना, क्या किया, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब बम गिराया जाता है किसी देश पे तो क्या होता है, वो नस्ते नाबूद हो जाता है, बहुत ही उसकी स्थिति खराब हो जाती है, बहुत सारे जान माल की हानि होती है, जिस कारण से उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि घुटने टेक दिए। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और क्या हुआ, इससे पश्चात ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। परंतु विभिन्न राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति शंका और भय बना रहा, लेकिन दूसरे देशों में क्या हुआ, शंका और भय बना रहा, अपने ऊपर आक्रमण की आशंका बनी रही। ऐसे में अपने को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने हथियारों बनाना शुरू कर दिया। इस कारण से हथियार शुरू कर दिया। हथियार बनाने की उसकी
महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और वे हथियारों का संग्रह तैयार करने लगा। सभी राष्ट्र एक दूसरे से अधिक हथियार बनाने लगे। अब हथियारों की हौड़ शुरू हो गई। जर्मनी 4 पनडुब्बी बनाता तो इंग्लैंड 8 पनडुब्बी बनाता, ठीक ना। इस तरह से हथियारों का हौड़ चालू हो गया। इस प्रकार से विभिन्न देशों में हथियारों की हौड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई। परमाणु हथियार भी बड़े पैमाने पर बनने लगे। दोनों महाशक्तियों परमाणु हथियारों की दृष्टि से प्रतिद्वंदिता करने लगी, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। हथियारों का हौड़ से आप तो समझ ही सकते हैं कि हथियारों का हौड़ मतलब क्या। मान लीजिए किसी चीज़ में हौड़ करना, आप इतना समोसा खा सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपका जो दोस्त है वो बोलेगा नहीं मैं इतना खा सकता हूँ, वो 10 खाए आप 15 खाएँ, फिर कोई 20 खाता है कोई 25 खाता है। इस तरह से क्या होता है, हौड़ शुरू हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फटाफट आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए और बुक की हर एक लाइन को पढ़िए, ठीक ना, ताकि शीत युद्ध का दौर पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।